डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो, आज हम करेंगे जो हमारे शुरू के कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। अब हमारा नया कंसेप्ट है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे जो वो अलग ही होंगे। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा फर्स्ट आज का कंसेप्ट, करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। इसको हम आइगन्स वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से करेक्टरिस्टिक वेक्टर का मतलब अगर हम देखें तो ये है, इसका मतलब ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा ऑफ एक्स। एक्स है एक तरीके से हमारा करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, लेमडा क्या है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, मतलब कि जो करेक्टरिस्टिक रूट होता है वो है इसके अंदर लेमडा। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक वेक्टर। इफ़ लेमडा इज़ अ करेक्टरिस्टिक रूट, अगर हमारे पास जो लेमडा है वो करेक्टरिस्टिक रूट है ऑफ एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है एन बाय एन की, हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स है एक एन बाय एन की, नंबर उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एन है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी उसके अंदर अगर एन है, वो एन बाय एन की कोई मैट्रिक्स है, तो हमारा क्या होगा, देन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तब हमारे कोई भी वैल्यू होगी एक्स की जो कि वेक्टर है, वो हमारा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए। मतलब कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा ऑफ एक्स हमारे पास है, लेमडा हमारे इसके अंदर है करेक्टरिस्टिक रूट। अगर कोई एक्स हमारे पास वेक्टर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो जो वो एक्स होगा वो हमारा क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर या फिर लेटेंट वेक्टर, कुछ भी नाम बोल सकते हैं। ठीक है, जनरल सी बात है। अब कहीं भी अगर हमारा करेक्टरिस्टिक वेक्टर आया तो हमें सिर्फ ये लिखना है ए एक्स इक्वल टू लेमडा ऑफ एक्स। अगर उन्होंने बोला कि के एक्स नहीं, हमारा के एक्स है कोई करेक्टरिस्टिक हमारा वेक्टर, तो हम लिखेंगे ए इंटू के एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू के एक्स। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, के एक्स, कुछ भी, जेड एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, जैसे एक थ्योरम में आएगा आपका तब हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी कोई वेक्टर की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है एक्स इक्वल टू लेमडा ऑफ एक्स के, तो जो वो x होगा वो हमारा होगा करेक्टरिस्टिक वेक्टर, जिसके अंदर लेमडा हमारा करेक्टरिस्टिक रूट है और ये हमारी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब जैसे इससे रिलेटेड ही एक छोटी सी थ्योरम है जो आपके 2 मार्क्स के अंदर कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो अब हम वो देख लेंगे। प्रूव दैट करेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैन नॉट कोरस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है कि एक ही इक्वेशन है ना, जैसे ए एक्स इक्वल टू लेमडा ऑफ एक्स, तो जो ये लेमडा है ना, ये एक से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। अगर ये इक्वेशन है, मतलब एक वेक्टर के लिए एक ही रूट होगा, मतलब कि मान लो अगर ऐसा लेमडा वन लेमडा टू, इस तरीके से दो हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रूफ करके दिखाना है। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि दो नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे कि दो हैं और फिर उसमें हम देख लेंगे कि क्या हो गया ऐसा। ठीक है, क्या बोला है कि करेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स है किसी मैट्रिक्स ए का, वो कभी भी एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक रूट नहीं लग सकता। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे वी हैव टू characteristic roots, that is लेमडा वन एंड लेमडा टू। अगर दो करेक्टरिस्टिक रूट है तो दोनों के दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ए एक्स इक्वल टू लेमडा वन एक्स हो जाएगा और ए एक्स इक्वल टू लेमडा टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमारे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यह इक्वेशन हमारी किसकी है, इसी की है। अब देखो क्या है, ए एक्स इक्वल टू ये हो गया, ए एक्स इक्वल टू ये हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड दे दो। तो हमने देखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि अगर हमारी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो अगर हमारे दोनों इक्वल हैं तो इनको भी हम ऐसे इक्वल लिख सकते हैं। तो ए वन ऑफ एक्स, सॉरी लेमडा वन ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा टू ऑफ एक्स हो गया। इस तरीके से इसको हम इधर ले आते हैं, ऐसे ये ऐसे मत काट देना एक्स एक्स, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसके अंदर वेक्टर है, ऐसे नहीं कर सकते, ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे हम, माइनस ऑफ लेमडा टू एक्स इक्वल टू 0।
एक्स कॉमन लेंगे तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जो हमारा एक्स है वो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी अगर एक्स ज़ीरो हो गया तो। देखो ठीक है, तो एक्स तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ज़ीरो कौन होगा, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो होगा इसका मतलब लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू हो गया। हमने क्या लिया था, दो वेक्टर्स, तो सॉरी दो रूट्स, और आगे क्या ये दोनों ही इक्वल। इसका मतलब कि अगर हम दो भी लेंगे तो वो दोनों इक्वल ही होंगे, मतलब एक ही है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है एक्स किसी मैट्रिक्स का, उसका एक ही रूट होगा, एक से ज़्यादा रूट नहीं होंगे। जब हमने दो भी लेके देखे तो वो दोनों इक्वल ही आ गए, इसका मतलब उनकी सेम ही वैल्यू थी, मतलब वो एक ही था। तो ये थी आपकी थ्योरम फर्स्ट, तो ये होगी प्रूफ। ठीक है, अब देखो जैसे हमारी सेकंड थ्योरम है, इफ लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोरस्पॉन्डिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा, मतलब एक्स हमारे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, और हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा दे रखा है। मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी दे दिया, हमें मैट्रिक्स भी दे दी और लैम्डा भी दे दिया, सीधा सीधा बोल दिया एक तरीके से कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स है। सारी टर्म्स यही दे रखी हैं, हमें ये बोल रखी हैं। देखो क्या बोला फिर इन्होंने बोला अगर हमारा एक्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का किसी रूट लैम्डा के साथ, तो कि एक्स भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा ए के कोरस्पॉन्डिंग सेम रूट लैम्डा के साथ। इन्होंने क्या बोला कि ये इक्वेशन तो आपकी गिवन है, सही बात है। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपका एक्स वेक्टर है ना, तो सेम इसी इक्वेशन में के एक्स वेक्टर भी आपको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि के एक्स भी इसको सेटिस्फाई करेगा, कुछ नहीं, अगर हम दोनों साइड के से प्रोडक्ट कर दें। अगर के से हम प्रोडक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय के, अब जो के है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा तो पूरी इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। तो हमने के साथ क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो आपका के इंटू ए एक्स इक्वल्स टू हो गया के इंटू लैम्डा ऑफ एक्स। उसके बाद देखो ए इंटू के ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू के ऑफ एक्स, और इसका मतलब क्या हो गया कि जो के एक्स है वो भी हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर के एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो हमारा के एक्स होगा वो भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हो जाएगा कोरिस्पोंडिंग टू इसके रूट लैम्डा के ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें तो कुछ नहीं था थ्योरम के अंदर, बस ये बोला था कि अगर आपका एक्स है ना इस इक्वेशन के अंदर तो के एक्स भी होगा, तो सिंपल के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसकी बजाय। ठीक, देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब जो प्रोडक्ट होगा ना कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का, वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे मैट्रिक्स का, वो हमारा इक्वल किसके दिखाना है, जो हम जो भी रूट्स लेंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है। ये है आपकी थ्योरम। तो सबसे पहले देखो क्या है कि हमें जैसे सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दिखाना क्या है कि उन रूट्स की प्रोडक्ट ही दिखानी है। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू सोन लैम्डा एन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये हमने मान लिए। अब बस हमें कुछ भी नहीं करके दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो डिटर्मिनेंट है ना वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब ऐसा प्रूफ करने के लिए हम कुछ ऐसा ही रिजल्ट सोचेंगे जिसके अंदर हमारा कुछ डिटर्मिनेंट टाइप का होगा। ठीक है, अब ये जो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन रूट्स है ना, ये हमने पहले देखो क्या देखा है कि अगर हम जैसे हम जो इक्वेशन लिखते थे वो ऐसे लिखते थे ए माइनस लैम्डा ऑफ आई, जहाँ पे जैसे ये वैल्यू हो गई वो क्या होगी, जैसे लैम्डा वन माइनस लैम्डा
लैम्डा 2, लैम्डा 3 इस तरीके से लिखते थे। लैम्डा 3 माइनस लैम्डा ऐसे, मतलब लैम्डा 5 माइनस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा 4, 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8, लैम्डा 9 माइनस लैम्डा। इस तरीके से हम वैल्यूज़ जो थी हमारी इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। तो जैसे अगर हमें ये बस आपको थोड़ा इसमें समझ आए उसके लिए है, तो a माइनस लैम्डा ऑफ आई को अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, अप टू सो ऑन लैम्डा एन माइनस लैम्डा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर से क्या करें, इनको आगे पीछे कर दें तो हमारा -1 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कितने टाइम्स कॉमन आएगा, n टाइम्स। तो -1 की पावर n, लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा 2, अप टू सोन लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा n, इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा a माइनस लैम्डा ऑफ आई। ये हमें पता था कि ऐसे होता है, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो प्रूफ ये करना है कि सिंपल डेटर्मिनेंट। इसका मतलब अगर सिंपल डेटर्मिनेंट चाहिए तो इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा पुट कर दिया 0। तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा 0 पुट कर दें तो यहाँ पे डेटर्मिनेंट ऑफ ए रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे लैम्डा अगर हमारा 0 होगा तो माइनस ऑफ लैम्डा 1, माइनस ऑफ लैम्डा 2, माइनस ऑफ लैम्डा n। कितने टाइम्स माइनस आ गया, n टाइम्स, तो माइनस ऑफ 1 की पावर n हो गया। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अप टू सोन लैम्डा n, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो लैम्डा 1 इंटू अप टू सोन लैम्डा n, ये ऐसे हो गया ना, -1 की पावर n प्लस n दैट इज़ 2n, बेस सेम पावर ऐड और इवन पावर हो गई तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया लैम्डा 1 अप टू सोन लैम्डा n। तो जो डेटर्मिनेंट ऑफ a है वो इसके इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि जो डेटर्मिनेंट है ना वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 3.5। आप देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कर लेना इनको अच्छे से, ठीक है। देखो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए दे दी, इसके ही हमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें नीड पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की। तो सबसे पहले हमने जैसे पिछले लास्ट 4 एग्जांपल्स में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने बताए थे ना मैंने आपको, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज़ गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे a ये हो गया और माइनस ऑफ लैम्डा करना है सिर्फ। तो ये कर देंगे यहाँ पे जैसे 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 0 0 7 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये तो हमें आता ही है, ये ऐसे किया है। लैम्डा इंटू आई क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया हमारे जैसे लैम्डा 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, और जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 3 माइनस 0 0 माइनस 0 माइनस 4 माइनस लैम्डा। तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी। ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के लिए अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, यहाँ पे जो लिख रखी है ये अभी बताती हूँ। क्या बताई थी, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स, यही बताई थी। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ए एक्स माइनस ऑफ लैम्डा एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ये मैट्रिक्स वाली 0 लिख रखी है तो मैट्रिक्स वाली 0 ही है क्योंकि एक्स वेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। इस 0 का मतलब बस ये होता है मैट्रिक्स में सारी जगह 0 0, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, 0 का मतलब तो 0 ही है ना। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो ए माइनस लैम्डा ऑफ आई। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एक तरीके से जैसे हमारे मैथ्स के अंदर 5 है और 5 इंटू 1 है तो सेम ही बात है। सिमिलर मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा है या लैम्डा इंटू आइडेंटिटी है तो वो सेम ही बात होती है, ठीक है। तो ये जैसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी है वैसे मैथ्स में जैसे 1 है वैसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी है। तो ये इसको ही इन्होंने ऐसे लिखा, कहीं सोचो मैम ने थ्योरम्स में तो कुछ और बता दिया वेक्टर्स का और यहाँ पे कुछ और, तो यही बात को ऐसे लिख रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे ये हो गया, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ए माइनस लैम्डा ये ऑलरेडी था हमारे पास, तो ये ऐसे का ऐसे लिखा है यहाँ पे, और इंटू में x1 x2 x3 इक्वल टू 0। अब मेन मुद्दा क्या है कि हमें जो ये x1 x2 x3 है ना यही चाहिए है, क्योंकि जो x1 x2 x3 है वही हमारा क्या कैपिटल X, और यही क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x ही तो होता है, यही हमें निकालना है। तो ये अब जैसे आप बोलोगे 3 ही क्यों लिए, क्योंकि ये 3 ही थी रो, जितनी होंगी उतनी ही लेंगे हम, ठीक है। अगर 4 होते तो यहाँ पे 4 लेते,
ठीक है। तो क्योंकि 3 थी तो हमने 3 ले लिया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही हम बोल देंगे कि ये वेक्टर है। अब एक वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी, एक बार वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, एक बार वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, तो इनके अकॉर्डिंग हम कर देंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जैसे अगर हम लैम्डा इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करें तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 तो 1 -1 -4 माइनस लैम्डा 7 -1 इस तरीके से होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 -5, यहाँ पे 6 और एज इट इज़ होगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो ऐसे प्रोडक्ट करते हैं तो 2x2 + 3x3 इक्वल टू में इसके साथ ही कंपेयर हो जाएगा। 0 0 है तो 0 के साथ कंपेयर कर देना। -5x2 + 2x3 = 0, 6x3 = 0। यहाँ से आपका x3 0 आ गया, x3 0 आ गया तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x2 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 हमें यहाँ पे पता नहीं, x1 हमारी कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है क्योंकि हमें पता नहीं चला, तो इसलिए हमने x को क्या मान लिया, k मान लिया। इस तरीके से k को अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1 फॉर ईच k नॉट इक्वल टू 0। अगर k 0 होगा तो फिर यहाँ पे ये सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था किसके लिए, अगर हमने 1 ले लिया रूट। अब अगर हम 1 जो हमारा रूट है लैम्डा उसको -4 ले लें तो क्या होगा, और 7 ले लें तो क्या होगा। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर -4 ले लेना यहाँ पे तो देखो 1 -4 माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 -4 माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 7 -4 तो माइनस प्लस, तो 7 और 4 11 हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से x3 0 आ गया, x3 हमारा 0 हो गया। यहाँ से हमने x2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x3 यहाँ पे हमने कर लिया पुट, ये 0। अब देखो जैसे अगर आपकी 2 ऐसे वैल्यू आ जाती है ना तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल उसको एक वैल्यू को k पुट कर देना और फिर उस फॉर्म में निकाल लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे k पुट कर लो, जैसे हाँ देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0, तो 5x1 + 2x2 = 0। x2 की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने ऐसे कर दिया 2x2 = -5x1। ठीक है, अगर हम x1 को और x2 को कुछ मान लें तो हमारी ये इक्वेशन सिंपल करो, इसको ऐसे करो, x1 को मान लो k, x1 को k मान लोगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी x2 की निकाल लेना। एक वैल्यू आ जाएगी x2 की, जैसे 5/2 of k, इस तरीके से एक k हो गया और एक x3 होगा। या आपकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ है ना वो सही मानी जाएंगी क्योंकि आर्बिट्रेरी k है। k कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ चेंज होंगी। ठीक है, k 0 नहीं होगा बस। लैम्डा 7 अगर हमने लिया तो वही सिंपल सॉल्व किया है। इसी तरीके से आपकी ये वाली टर्म्स हो जाएंगी सिंपल। ठीक है, फिर हम इनमें से किसी को एक को क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, तो फिर वो इस तरीके से हो जाएगा। वैसे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा है इसकी जगह भी k, इसकी जगह भी k, तो 2k -5k। सिमिलर ये यहाँ पे भी यही करेंगे। जैसे कि देखो ये वाली टर्म हो गई, जैसे कि ये करेंगे यहाँ पे हमारा 6 2 12k 37k, और एक आपका आएगा यहाँ से जब x3 के इक्वल रखेंगे यहाँ पे हम, तो वहाँ से आ जाएगा आपका 66k। फिर k कॉमन ले लो, ये वैल्यू आ गई। k आपका कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है तो ये वैल्यूज़ भी फिर प्रोडक्ट होती जाएंगी, कुछ भी होती जाएंगी क्योंकि k आर्बिट्रेरी है ना, तो आपकी ये सारी वैल्यू सही मानी जाएंगी। आप किसी एक को k ले लो, दूसरे को ले लो, कैसे भी ले लो, सारी सही मानी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि k आर्बिट्रेरी है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, सिमिलर जो आपका क्वेश्चन हो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ए आपका ये दे दिया, जैसे हमें क्या निकालना, वही आइगन वेक्टर्स ही निकालने हैं। तो a - लैम्डा ऑफ i = 0 किया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई जैसे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना, वेक्टर निकालना। तो सिमिलर हमने इक्वेशन लिखी, वही अब लैम्डा = 5 के लिए हमने सॉल्व किया, तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से बन गई। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मल भी कर सकते हैं सॉल्व, अगर आपको मतलब मेथड लगा के सॉल्व करना तो वैसे भी कर सकते हैं, तो फिर आपकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, सिमिलर फिर अगर x की वैल्यू -3 तो उसके लिए हमने सॉल्व किया। सिमिलर क्वेश्चन था ये, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। इन्होंने बोल रखा है कि करेक्टरिस्टिक रूट बताओ, तो यहाँ से हम वही बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या
और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बताया है, पूछा है तो वो भी बताएंगे। ए माइनस ऑफ लैम्डा ही निकाला, वही यहाँ से क्या आ गए, रूट आ गए। सिमिलर फिर आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे जो होगी। जैसे सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू हमने 0 के लिए, फिर 3 के लिए, 15 के लिए, 0 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 3 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 15 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है तो ये सॉल्व ही करने हैं, तो ये आपके इतने तक हो जाएंगे अब क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर इनमें कोई डाउट हो तो फिर भी बता देना। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।